उद्दीन कुबरा इनका नाम गालिबन आता है। ये आखिर टाइम में जागने के आलम में शैतान पहुंच गया। कहा जिंदगी भर तुम मुनाजरा करते रहे ना, जिंदगी भर मुनाजरा किए हो, तुम बताओ खुदा एक है, दलील दो। एक दलील दिए, दो दलील दिए, तीन दलील दिए, दलील देते गए, तमाम दलीलों को काटते गया। शैतान थोड़ा बड़ा मुर्गी थोड़ी था, बहुत बड़ा आलिम था शैतान, तमाम दलीलों को काट दिया। लेकिन उनके शेख ने तवज्जो फरमाई, कहा क्यों नहीं कह देते कि हम बगैर किसी दलील को खुदा एक मानते हैं। इतना कहना था और वहीं से उन्होंने अपना लोटा दौड़ा करके चला करके मारा, वहां से शैतान भागा। तो शेख की भी तवज्जो, अल्लाह रसूल का करम होना बहुत जरूरी है, वरना बंदे का ईमान बचने वाला नहीं है, उस हालत में पहुंचता है। अब उस हालत में पहुंचने के बाद अब जब बद रूहें हुआ करती हैं तो अब शैतान जिस तरीके से चाहता है उनको बरगला लिया करता है। फिर फरिश्ते जो स्याह चेहरे वाले होते हैं, डरावनी शक्ल वाले होते हैं, वो फरिश्ते आते हैं। आने के बाद बड़े ही बेदर्दी के साथ रूह को निकालते हैं और लेकर के जाते हैं, और जैसे ही आसमान की तरफ बढ़ते हैं आसमान का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके लिए नहीं है बल्कि इसको वही दुनिया में भेजो। अब वो दुनिया में आने के बाद अब उसके कब्र पे ही अब उसको अजाब में डाल दिया जाता है, उसके रूह को तकलीफें दी जाती हैं। और अगर नेक रूहें मौजूद है तो नेक रूहों के बारे में फरमाया गया कि आलम बरज़ख में जाते हैं, जाने के बाद कुछ रूहों को जन्नत में सैरो तफरीह के लिए परिंदा बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह। कुछ रूहों को जन्नत के तिंदिलों में डाल दिया जाता है। जैसे हम पिंजड़े में पालते हैं, पिंजड़े वगैरह में परिंदे पालते हैं, वैसे अल्लाह तबारक व तआला कुछ रूहों को वहां के तिंदिलों में डाल दिया करता है जिसकी रोशनी से लुत्फ अंदोज हुआ करते हैं। कुछ परिंदों को, कुछ रूहों को उठा करके सैर सियाहत के लिए डाल दिया जाता है और कुछ रूहों को वापस लौटा दिया जाता है। जैसे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की रूहें हैं, इनके रूहों को लौटा दिया जाता है। जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला सादल अंबिया फनबियुल्लाहि हज्जुल युरज़क़, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के जिस्मों को हराम कर दिया है कि वो मिट्टी खाए, जमीन खाए, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के तरफ से रिज्क पाया करते हैं। तो अंबिया अपने कब्रों में जिंदा हैं, उनके सदक़े में उनके गुलाम जिंदा है। तभी मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। तो ये नेक रूहों का मामला है। अब कब्र में पहुंचने के बाद, अब जैसे कब्र में डाला जाता है, कब्र में डालने के बाद अब सवालात होते हैं। सवालात क्या होते हैं? अब वो फरिश्ते आते हैं, उनके बारे में बड़ा ही भयानक फरमाया गया कि वो दो नाम हैं, एक को मुनकर कहा जाता है, दूसरे को नकीर कहा जाता है। ये दो फरिश्ते हैं, आते हैं चीखते और चिंघाड़ते हुए आते हैं। इतनी भयानक आवाज़ है कि अगर दुनिया में सिर्फ ये आवाज़ निकाल दें तो आवाज़ सुन करके दुनिया फना हो जाए। चेहरा इतना भयानक है कि वो दुनिया में सिर्फ झांक लें, देख लें, तो उनके देखने की वजह से इंसान देख करके मर जाए। आंखों की रोशनी ऐसी है कि उनकी आंखों की रोशनी अगर दुनिया में पड़ जाए तो दुनिया जल करके खाकिस्तर हो जाए। इतना भयानक उनका चेहरा और उनकी आंखें हैं, और उनके नाखून इतने लंबे लंबे हैं कि वो जमीन को ऐसी कुरेदते हुए आते हैं। उनके दांत इतने लंबे लंबे हैं कि वो जमीन को फाड़ते हुए आते हैं। इतना भयानक चेहरा और इतने भयानक फरिश्ते आते हैं, और आने के बाद डांट के कहते हैं उठ। आप बताइए, बच्चे बैठे हुए हैं, अब बच्चे हिफ्ज़ पढ़ने वाले हैं, मौलाना जमात पढ़ने वाले होंगे, इनसे पूछिए, हम लोग खुद पढ़े हैं। अब तो मार वगैरह कम हो गई है। पहले असातिज़ा का डर ये होता था कि बच्चा सपने में जो है बहू आता था, मौलाना साहब अपना है, मौलाना साहब अपना है, मौलाना साहब अपना है ना। ये डर था बच्चों को, असातिज़ा था। हालांकि बदशक्ल नहीं थे, खूबसूरत चेहरा, हैंडसम चेहरा, अच्छा चेहरा, लेकिन उसके बावजूद भी ये डर। बच्चा कमरे में है लेकिन डर लगा हुआ, हजरत कहीं आना जाए, हजरत कहीं आना जाए। बच्चा सबक सुना रहा है लेकिन अगर हजरत ने डेस्क पे छड़ी बजा दिया तो बच्चे की हालत खराब हो गई, सब भूल गया। हजरत सुनाबे क्यों नहीं सुना रहा, हजरत जो याद कर कहते भूल गए। एक मरतबा डांट दे, चेहरा खराब नहीं है, अच्छा खासा चेहरा है, बढ़िया चेहरा है, लेकिन हाल ये है कि
تھوڑی سی ڈر ہو جائے تو بندہ ڈر جائے، جواب نہ دے پائے، پڑھ نہ پائے، لیکن بدشکل نہیں ہے، دانت نہیں نکلے ہوئے ہیں، آنکھ بھیانک نہیں ہے، چہرہ بھیانک نہیں ہے، کچھ نہیں بھیانک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ڈر کا عالم ہے۔ دنیا میں دوست بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، بقیہ بچے بھی موجود ہیں، اساتذہ بھی موجود ہے، سب موجود ہیں، تو یہ حالت ہے۔ وہ قبر کی منزل ایسی منزل ہے جہاں کوئی نہیں، بس آپ ہیں، تنے تنہا ہیں، کوئی نہیں۔ اب دو لوگ مسلط کر دیے جائے، رات میں آپ بائک لے کر کے آپ پیدل چل رہے روڈ پہ، اور دھیرے سے کوئی پیچھے سے آہٹ دے دیا تو ہم کہتے ہیں بس بس شیطان لگ گیا پیچھے، ہے نا، یا چور کوئی اچکا لگ گیا ہے پیچھے، سہم جاتا ہے بندہ، ڈر کر کے پھوڑ پھاڑ گھمانے لگتا ہے۔ تو دنیا میں ہے، ابھی روڈ پہ چل رہا ہے، ابھی یہ امید ہے کہ کوئی آ جائے گا، وہاں تو کوئی آنے کی چانس ہی نہیں، نو چانس، اور وہاں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے۔ چور ہے، موبائل دے دیے لے کر کے بھاگ گیا، اچکا ہے پیسہ لے کر کے بھاگ گیا، تو کام تو یہاں چل گیا، لیکن وہاں پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں نا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے قبر کے اندر۔ اب اس قبر کے حالات یہ ہیں، جب وہ بھیانک چہرے والے فرشتے آتے ہیں، اب آپ بتائیے کہ انسان کے حالات کیا ہوں گے؟ تھوڑا سا غور کیجیے اس بات پہ، سوچئے کہ انسان کا حال کیا ہوگا۔ وہ بھیانک چہرے والے جب فرشتے آئیں گے تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی اس چہرے میں؟ اب آپ بتائیے، کیا اس کے سوال و جواب یاد بھی رہ پائیں گے؟ اب پوچھتے ہیں ڈانٹ کر کے، اٹھ، من رب کا، جیسی کہتے ہیں من رب کا۔ اب دنیا میں بندہ تھا، نیک خصلتوں کا مالک تھا، نماز پڑھتا تھا، تو اب نماز اس کی مدد کے لیے قبر میں پہنچے، اور ایک جانب نماز کھڑے ہو کر کے کہے گی، فرشتوں، دنیا میں ٹھنڈک میں بندہ نماز پڑھتا تھا، لوگ پانی کی وجہ سے کھانا کھا کر کے ہاتھ بھی نہیں دھلتے تھے، ٹیشو پیپر کا استعمال کرتے تھے، لیکن مولا یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور رات کی تاریکی میں تیرے بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے، اور یہ سر بسجود ہوا کرتا تھا۔ اے فرشتوں، تمہیں معلوم ہے میں وہی نماز ہوں جو دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتا تھا۔ ذرا دور سے جا کر کے سوال و جواب کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ساتھی ڈر جائے اور سوالوں کا جواب نہ دے پائے۔ ابھی وہاں سے اٹھتے ہیں، دوسرے جانب جا کر کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں من رب کا۔ اب تو کچھ دل میں دل تو آیا نا کہ بھائی چلو کم سے کم ایک تو ساتھی کھڑا ہوا، اور بھی نور کی شکل میں، روشنی کی شکل میں وہ نماز کھڑی ہے۔ تب تک دوسرے جانب سے کہتے ہیں من رب کا، تب تک روزہ دوسرے جانب آ کر کے کھڑا ہوا، کہتا ہے فرشتوں، یہ وہ ہے جو دنیا میں تھا، لوگ شادی کے لیے، شاپنگ کے لیے، مارکیٹ کے لیے، کاروبار کے لیے روزہ چھوڑتے تھے، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے رہا، اور روزے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ گھر میں فریج کا پانی، شربت، تمام ڈرنک موجود تھا، تمام مشروبات موجود تھے، تمام کھانے اور پھل فروٹ موجود تھے، لیکن یہ کہتا رہا کہ میں یہ روزہ رکھتا ہوں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے رکھتا ہوں۔ اے فرشتوں، اب یہ میرا دوست دنیا میں تھا، اس کے کانٹے حلق بن چکے تھے، حلق کانٹے بن چکے تھے، اور یہ برداشت کرتے ہوئے روزہ نہیں چھوڑا۔ اے فرشتوں، اب یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، دور سے جا کر کے سوال و جواب کرو۔ اب فرشتے کچھ دور سے جا کر کے تیسرے جانب ہو جاتے ہیں، اب یہ کچھ اور عافیت میں آتا ہے۔ تیسرے جانب زکوٰۃ ہے، چوتھے جانب حج ہے، پانچویں جانب، چار جانب سے والدین کی خدمت ہے، اساتذہ کی خدمت ہے، طلباء کی خدمت ہے، مدرسے کی خدمت ہے، مساجد بنوانے کی خدمت ہے، غربا مساکین کی خدمت ہے۔ یہ تمام نیک اعمال نور اور روشنی کی شکل میں آتے ہیں، اور اس مردے کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، ایک حالہ بنا لیتے ہیں۔ اب یہ فرشتے دور سے جا کر کے سوال کرتے ہیں من رب کا، تب یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ ہے نیک اعمال کرنے کا بدلہ۔ پھر کہتے ہیں ما دینوں کا، کہتا ہے دین یا اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کہتا تھا، کہتا ہے نہیں، اب نہیں چلے گا، یہاں پالیسی دوغلی پالیسی نہیں ہے، کیا کہتا تھا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس
बात आदमी के बारे में, इस शख्स के बारे में क्या कहता था? हुक्म ये है कि हुजूर खुद तशरीफ लाते हैं कब्र में, या एक रोशनदान को खोल दिया जाता है जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और पूरा मुकम्मल उस फासले को करीब कर दिया जाता है। तभी तो कहने वाले ने कहा कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे, ये हुजूर सरवरे कायनात तस्लीम को दिखलाया जाएगा, पूछा जाएगा क्या कहता था दुनिया में, तो कहेगा ये वही तो है, हाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये वही तो है अल्लाह के रसूल। जब दुनिया में था तो कुछ लोग कहते थे सलाम न पढ़ो, हम कहते थे या नबी सलाम पढ़ेगा। लोग कहते थे सलाम न पढ़ो, हम कहते थे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। फरिश्तों क्या पूछते हो ये कौन है? यही तो है जो कहते थे काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। फरिश्तों क्या पूछते हो मुझसे ये कौन है? अरे ये वही है जो मेरे इमाम कहा करते थे, वही मेरा अकीदा है। काशी महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हारजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यही तो इमामुल अंबिया है जिन पे हम जान छिड़का करते थे, कहा करते थे ये तमाम जाने हैं हमारे घरों की जाने हैं, हम तो आपके कदमों पे कुर्बान करें। मेरे प्यारे, मेरे अजीजों, बताने का मतलब ये है बंदा जब मोमिन होता है तो इसके लिए सहूलतें बढ़ जाती हैं। जब बंदा बदकार होता है, सिहकार होता है, जब बंदा ऐसा होता है जो दुनिया से गया तो हम इसिया में गुनाहों में डूबे हुए था, तो अब जब फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बुका, तब कोई यारो मददगार तक भी दूर दूर तक नहीं आता है। अब उसका न कोई शराबी दोस्त आएगा, न जुआरी भाई आएगा, न ज़िनाकार कोई साथी आएगा, कोई साथ आने को तैयार नहीं है। अब ये अकेले जो है अकेलियां खाएगा। पूछेंगे मन रब्बुका, कहेगा हा हा लादरी, मन रब्बुका, कहेगा हा हा लादरी। तो जो मोमिन था उसके लिए फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे बंदे ने तो सही सही जवाब दे दिया। अल्लाह फरमाएगा हाँ ये मेरा बंदा सच्चा है, इसका कौल सच्चा है, इसके लिए जन्नती बिस्तर ले आओ, जन्नती आसाइश ले आओ, जन्नती सामान ले आओ, तमाम बिछा दो और कह दो ये ऐसे सो जाए जैसे पहली रात में दुल्हन सोया है। अब तफसील होता तो मैं इस पे बताता पहली रात में दुल्हन कैसे सोती है। अब सास हैं तो अलग, ननद हैं तो अलग, तमाम कहते हैं देखना कोई डिस्टर्ब नहीं करे, सोने तो आराम से। ये दुल्हन को अब डिस्टर्ब कौन करेगा? अब इसका होने वाला शौहर ही जगा सकता है। छोड़ दो, ये पहली रात है, कोई नहीं छू सकता है, कोई नहीं जगा सकता है, न बुआ जगा सकती है, न खाला जगा सकती है, न मामी जगा सकती है, न कोई जगा सकता है। कौन जाएगा? बस अब हो जाएगा पहले रात में तो उसका शौहर ही जाकर के खैरियत पूछेगा, जगाएगा, सलाम करेगा। तो इसलिए फरमाया जा रहा है, रब फरमा रहा है फरिश्तों कह दो सो जाए, ऐसे सो जाए जैसे पहली रात में दुल्हन सोया करती है। क्या मतलब कि अब कोई इसे जगाएगा नहीं, अब ये सुबह कयामत तक ऐसे सोएगा जैसे पहली रात में दुल्हन सोती है। अब कोई ये जगाए जगने वाला नहीं है। हाँ, जब रब चाहेगा अपने इस बंदे को बेदार कर लेगा। जब रब चाहेगा अपने बंदे को बेदार कर लेगा। रब के अलावा भी इसको कोई डिस्टर्ब करने वाला, छूने वाला नहीं है। अब ये तो मोमिन के लिए हो गया, लेकिन अब जाने वाला जब जाता है और जब वो बदकिरदार होता है तो कहता है हा हा लादरी, हा हा लादरी, हा हा लादरी, हाय अफसोस में कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस में कुछ नहीं जानता। फरिश्ते कहते हैं मौला तेरा बंदा तो ऐसे कह रहा है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों ये मेरा बंदा झूठा है, ये झूठा है। मैंने इसके लिए अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, उलमा, नुकबा, नुजबा, खुतबा, शुहदा को भेजा, अइम्मा को भेजा, कुर्रा को भेजा, हुफ़ाज़ को भेजा, फुक़हा को भेजा, मुफ्तियान कराम को भेजा। ये सबको झुठलाता रहा, कहता रहा ये मौलवियों का फंदा है,
ये मौलवियों का फंदा है। फरिश्ता फंदे में डाल इसको, और ऐसा डाल कि अब इसके ऊपर गूंगे बहरे फरिश्ते को मुसल्लत कर दे। वो गूंगा बहरा फरिश्ता कैसा होगा कि अब वो आएंगे, जब मारना शुरू करेंगे का सांप और का बिच्छू और तमाम चीजों को जब छोड़ा जाएगा। कोई बिच्छू ऊंट के बराबर है, कोई सांप जो है पहाड़ों के बराबर है, इतने भयानक भयानक हैं। अब आने के बाद जब ये सताएंगे मारेंगे तो फरिश्ते गुर्ज लगाएंगे, और उनका जो दुर्रा होगा, दुर्रा जिसको कहते हैं, एक दुर्रा मारेंगे तो 7 तबक जमीन में जाएगा, धंसेगा, फिर फरिश्ते पकड़ करके निकालेंगे, फिर मारेंगे तो फरिश्तों से कहेगा छोड़ दो, अब हम दुनिया में जाएंगे, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, अब ऐसी गलती कभी नहीं, छोड़ दो हमको दुनिया में, कह दो अल्लाह ताला माफ कर दे। कितने दिन तक? 100 साल तक। 100 साल के बाद फरिश्ते कहेंगे तुम कुछ कहे हो का? क्या कहेंगे फरिश्ते? तुम कुछ कहे होगा। अब आप बताइए कितना गुस्सा लगेगा। आपको प्यास लगी हो, पानी चाहिए आपको, अब पानी चाहिए आपको, अब पानी 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 आप चिल्ला रहे हैं, पानी पिला दो, पानी पिला, पानी पिला दो। और 2 घंटे के बाद आदमी जो है ना अब मरने के कगार पे है, और 2-4 घंटे के बाद आज हम पानी मांगे और कल आप कहें भाई साहब आप कल कुछ कह रहे थे क्या? अब आप बताइए गुस्से का कोई आलम होगा क्या? वो कितना गुस्सा लगेगा कि भाई बेवकूफ कहेंगे, मैं मुझको कल ही प्यास लगी थी, मैं कल ही पानी मांग रहा था और तुम आज कह रहे हो कुछ कह रहे थे क्या? तो फरिश्ते सुनेंगे नहीं, गूंगे बहरे होंगे, और कहेगा कह दो अल्लाह ताला से माफ कर दे, कह दो अल्लाह ताला से माफ कर दे, कह दो अल्लाह माफ कर दे। अब सुन नहीं रहे हैं, ले पिटाई ले धुनाई शुरू है, कटाई शुरू है। अब 100 साल के बाद क्या कह रहे हैं? कुछ कहे हो क्या? अब वो बंदा जो है दिल मिला करके रह जाएगा, लेकिन फरिश्ते कहेंगे अब यहाँ तेरा कुछ चलने वाला नहीं है। अब फिर वो 100 साल के बाद कहेंगे फरिश्ते, बारगाह मौला में कितना हो गया? 200 साल। अब कहेंगे मौला तेरा बंदा ऐसा कह रहा, तो अब 100 साल के बाद जवाब देगा कितना हो गया? 300 साल। अब 300 साल के बाद जवाब आ रहा है कि ये दुनिया में था, मेरी नाफरमानी करता था, अब ये ऐसे ही रहेगा, फी नारी जहन्नमा खालिदीन फीहा अबदा, अब ये हमेशा के लिए इसी में डाल दिया गया है, ये पड़ा रहे, इसलिए कि दुनिया में था तो मेरी नाफरमानी करता रहा। ये बद रूहों के बारे में फरमाया गया। दुआ है मौला की बारगाह में बोलने से ज्यादा सबसे पहले हमें